कल थोड़ा जल्दी में थे, कुछ काम था इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा भाग छूट गया। आज हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कल बता दिया गया कैसे उसको हम चेंज करते हैं, है ना। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही अभिवादन को भी रखते हैं। किसको रखते हैं? अभिवादन। कह सकते हो कि जो अभिवादन वाले वाक्य होते हैं उनको भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाता है। या जो शुभकामना प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं, बात नहीं करेंगे, जो शुभकामना प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं उनको भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए, यदि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? उसको चेंज करने का तरीका क्या है, आज हम उसी को सीखेंगे। ये ज्यादा कठिन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। देखो, एक जो अभिवादन किया जाता है खास करके अंग्रेजी में, वह दो तरीके से होता है या दो समयों पर होता है। समय न कर ले बल्कि दो अवस्थाओं में होता है, कह सकते हैं। समय तो सुबह के लिए अलग होता है, शाम के लिए अलग होता है, दोपहर के लिए अलग होता है, रात के लिए अलग होता है ना। तो अंग्रेजी में जो अभिवादन किया जाता है दो समय किया जाता है प्रायः, और वह क्या है, एक मिलते समय किया जाता है और एक बिछड़ते समय किया जाता है। जब पीछे बात नहीं करोगे, जब आदमी एक दूसरे से मिलता है तब अभिवादन करता है तो कुछ और बोला जाता है अंग्रेजी ना, और जब एक दूसरे से अलग होता है, बिछड़ता है, तब कुछ अलग बोला जाता है ना। तो दोनों में वैसे कोई अंतर नहीं है, अगर चाहो तो एक ही तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर अंतर कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो यदि मान लो मिलते समय अभिवादन किया गया हो, बात नहीं करेंगे, मिलते समय यदि अभिवादन किया गया है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यूज करेंगे विज्ड, पीछे बात हो रहा है जी। उसके बाद क्या यूज करेंगे? विज्ड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद अभिवादन में प्रयुक्त शब्द, अभिवादन के शब्द को यूज कर देना, ठीक है। और इससे ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। बात मना कर रहे हैं ना, जिनको दिक्कत हो बाहर जाकर के थोड़ा बातचीत करके आ सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट फिर विज्ड फिर अभिवादन के शब्द पहले यूज कर देना, अभिवादन के शब्द, फिर इसके बाद टू लगाना है। क्या लगाना है? टू, और फिर उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो मैटर वही है, आप जानते हो टू फॉर का प्रयोग कब होता था, आप पढ़े हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े। तो जब ऑब्जेक्ट पहले यूज करते हो तो यहाँ पर ये क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इधर वाला क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब उल्टा कर देते हो तो ये अभिवादन के जो शब्द होते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट होता है वह सजीव होता है, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और तब ऐसी स्थिति में बीच में क्या आता है? टू या फॉर आता है, वही नियम है। अगर बिछड़ते समय अभिवादन किया गया है, अच्छा उदाहरण देखते चलो साथ साथ में ना, जैसे एग्जाम्पल, ही सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कामा कृष्णा। बात नहीं करना है ना, दिक्कत तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। उसने कहा, क्या कहा? गुड मॉर्निंग कृष्णा, कृष्णा शुभ या गुड मॉर्निंग, है ना, सुप्रभात करता है या गुड मॉर्निंग करता है। तो ही किससे कह रहा है? कृष्णा से ही कह रहा है, और सुन कौन रहा है? कृष्णा, यानी कहने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो अब अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा ही, और चूंकि मिलते समय अभिवादन किया गया है इसलिए किसका प्रयोग कर दीजिए? विज्ड का। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है यानी कृष्णा को डायरेक्ट रख दीजिए, कृष्णा। और फिर अभिवादन में जो शब्द प्रयुक्त है क्या है? वह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतने से ही आपका नरेशन हो जाता है। हे विज्ड कृष्णा गुड मॉर्निंग।
एकदम इजी। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, बताया गया, जानते रहो, जानकारी होना जरूरी है। ही विश्ड और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, गुड मॉर्निंग टू कृष्णा। थोड़ा सा ही फर्क पड़ जाता है कि बीच में तब क्या आने लगता है, टू। और क्यों आने लगता है, जानकारी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मैटर होता है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है निर्जीव वाला, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है जो सजीव होता है, तो उससे पहले हमें टू या फॉर जो उपयुक्त होता है उसको लगाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, एक दूसरा अभिवादन भी होता है, वह कब किया जाता है, बिछुड़ते समय किया जाता है। कब किया जाता है, जब एक दूसरे से व्यक्ति क्या करता है, बिछड़ता है, उस समय भी क्या किया जाता है, अभिवादन किया जाता है ना। जैसे तो क्या करेंगे, पहले उसको समझ लो। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बेड शब्द का प्रयोग करते हैं, BADE, इसका प्रयोग करते हैं, बेड शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सेम सब कुछ वही रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर अभिवादन के शब्द, अभिवादन के शब्द। या दूसरा तरीका भी है, वही सब्जेक्ट, बेड, फिर अभिवादन के शब्द, अभिवादन के शब्द, फिर टू, और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ना। कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई दिक्कत आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, he said to कृष्णा, दोनों तरीके से दे रहे हैं ना। he said to कृष्णा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं ना, गुड बॉय। उसने कृष्णा से कहा बाय बाय, टाटा, है ना। तो ये अभिवादन, इस तरीके का अभिवादन अक्सर कब होता है, जब आदमी एक दूसरे से पार्ट होता है, जब एक दूसरे से आदमी अलग होता है, तब किया जाता है। तो क्या करेंगे, ही सेट के स्थान पर क्या हो जाएगा, बेड, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कृष्णा, और फिर अभिवादन में प्रयोग किया गया सब, गुड बाय। कोई प्रॉब्लम। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, ही बेड गुड बाय टू कृष्णा। मत बोलो जी, दिक्कत हो जाएगा ना। जब हमारी बात समझ में नहीं आएगी, उसमें बहुत सारे आवाज आने लगेगी, तो दिक्कत नहीं होगा। तो शोर ना करो, दिक्कत हो तो हमसे बात कर लो, तो वीडियो रोके थोड़ी देर के लिए बात करना चाहते हो तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो फिर शांति से थोड़ा देखो। एक और चीज इसमें और देख लेते हैं, एक होता है शुभकामना देना। हम क्या करते हैं, शुभकामना के शब्दों का भी यूज करते हैं। हम जब कोई हमारे यहाँ त्योहार पड़ता है ना, कोई पर्व पड़ता है, तो हम एक दूसरे को शुभकामना देते हैं ना। हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं ना। ये भी क्या है, शुभकामना ही है ना। तो जब इस तरीके के टुकड़े में छोटे छोटे वाक्य ना, हैप्पी न्यू ईयर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आदि इस तरीके के शब्द जब बोले जाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहला वाला वाक्य बनाया, और कुछ करना नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें अभिवादन वाले शब्द यूज होते थे, इसमें क्या करेंगे, शुभकामना वाले शब्दों का यूज करेंगे। ठीक है, उदाहरण दे कि लिख करके बता दे, ठीक है। सब्जेक्ट वेस्ट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर शुभकामना के शब्द, शुभकामना के शब्द। बात नहीं मान रहे, बोल रहे जरूर, ठीक है। या सब्जेक्ट विश्ड, फिर शुभकामना के शब्द, शुभकामना के शब्द, फिर क्या होगा, टू, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इस रूप में आप यूज कर सकते हो, इस रूप में आप प्रयोग कर सकते हो। यानी जो मिलते समय अभिवादन किया जाता है ना,
और जो हम किसी दूसरे को शुभकामना देते हैं, दोनों का नियम कानून बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ क्या होता है, इसमें अभिवादन के शब्द होते हैं, इसमें शुभकामना के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, he said to राधा, कमाइनोटेड कॉमा में हैप्पी होली। अब होली आने वाली है ना, दीपावली तो बीत गई, तब लोग हैप्पी होली बोलेंगे, नया एडवांस हैप्पी होली या हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हो, कोई भी अपने मन से आप समझ सकते हो जो भी। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस भी बोल सकते हो। क्या हो जाएगा, ही विश्ड। फिर बात कर रहे हो जी, मना करने के बाद भी मानना नहीं थे, दिक्कत है तो हमें बताओ, कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं, he wished राधा, फिर जो शब्द है उसको यूज कर देंगे, हैप्पी होली, हैप्पी होली। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना, he wished हैप्पी होली, हैप्पी होली टू राधा। यहां तक समझने में कोई समस्या? कल अगर समय मिल गया होता, वीडियो कटा नहीं होता, तो ये वाला कल हो गया होता। इसमें एक मैटर और हो सकता है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उस मैटर को हम आपको तुरंत बताते हैं कि इसमें अगर कभी कभी क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस और जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर बता रहे हैं। आइए हम अब देखो, शुभकामना वाले अभिवादन वाले वाक्य कैसे बनाते हैं उसको हमने बता दिया। देखो कभी कभी क्या होता है कि उसमें एक वाक्य एक सेंटेंस जोड़ देता है। क्या करता है, एक सेंटेंस जोड़ देता है। जैसे उदाहरण के हम लिए हमने पहले से लिख के रखा हुआ है, he said to कृष्णा, ध्यान दीजिए, he said to कृष्णा कामा इनवर्टेड कॉमा में, गुड मॉर्निंग कामा आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। मिलने के लिए आजकल सी का प्रयोग होता है ना, मीट का नहीं। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा, अर्थात मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है, तो अगर एक सेंटेंस और जुड़ गया, अभिवादन वाला वाक्य है, विदा लेने वाला वाक्य है, शुभकामना प्रकट करने वाला वाक्य है, और उसके साथ कोई एक सेंटेंस और जुड़ गया, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? बस इतना करेंगे ना कि जहां पर, यहां तक तो आपको बनाना आता है, यहां तक बनाना आपको आता है, इसमें कोई समस्या नहीं, अभी अभी बताएं उसको, है ना, यहां तक बनाना आता है। अब इसके बाद इस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने से पहले, इस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको एंड क्या लगाना है? एंड लगाना है। क्या लगाना है? एंड लगाना है। और इस वाक्य के प्रकार के आधार पर, किसके आधार पर? इस वाक्य के प्रकार के आधार पर। अगर वाक्य असर्टिव है तो टोल्ड, अगर वाक्य असर्टिव है तो टोल्ड, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड, यदि वाक्य इंपरेटिव है तो वही एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, ना रिक्वेस्टेड, कमांडेड, आस्क्ड, जो कुछ भी हो उसका। बात समझ रहे हैं? तो यानी कहने का मतलब, मकसद या मतलब यही है कि जो वाक्य आया हुआ है उस वाक्य के प्रकार के आधार पर आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अपनी ओर से लिखना है। ये वाक्य क्या है? असर्टिव, तो क्या लिखना है? टोल्ड। अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर क्या लिखते? आस्क्ड। कहाँ से लिखना है? अपनी तरफ से। किसको देख करके? आए हुए वाक्य को देख करके। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद कंजक्शन को भी अपनी ओर से लिखना है। आगे आया हुआ वाक्य क्या है? असर्टिव, तो असर्टिव में कंजक्शन क्या होता है? दैट। यदि यह वाक्य क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है, तो हम किसका यहाँ पर यूज करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं ना। यदि यहाँ पर आया हुआ वाक्य WS से प्रारंभ होने वाला होता है, WS टाइप होता है, तो यहाँ पर हम कंजक्शन के स्थान पर क्या लगाते हैं? WH लगाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर अभिवादन वाले वाक्यों के साथ, शुभकामना वाले वाक्यों के साथ एक सेंटेंस और जुड़ गया है, तो उस सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने से पहले एंड,
रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन का प्रयोग अपनी ओर से उस वाक्य के आधार पर करते हैं, आए हुए वाक्य के प्रकार के आधार पर करते हैं। कोई समस्या नहीं। हम आपको बना के दिखाते हैं। देखो, ही सेड टू कृष्णा गुड मॉर्निंग। इसको देख करके लगता है कि ऐसा जो वाक्य है इसमें क्या है, मिलते समय अभिवादन किया गया है। किस कब कब अभिवादन किया गया है, मिलते समय अभिवादन किया गया है। तो क्या कर देंगे, ही सेड विज्ड कृष्णा गुड मॉर्निंग, इतना तक हो जाएगा। और यहाँ तक आप चेंज भी कर सकते हो, बताया गया था। आप इसको कर सकते हो क्या, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू कृष्णा। ठीक है। अब इसके बाद एक सेंटेंस और आया हुआ है, आई विल सी यू टुमारो। आई से शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पर समाप्त है। इसका मतलब वाक्य असर्टिव है, तो कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो एंड टोल्ड दैट, इसको कहां से यूज किया आपने, अपनी ओर से यूज किया। कहां से यूज किया, अपनी ओर से यूज किया, और इस आए हुए वाक्य के प्रकार के आधार। ठीक है। हमने फिर बताया कि अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो एंड आस्क्ड, इफ, एंड आस्क्ड WS का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं। अब इसको आप बनाना जानते हो। आई को चेंज करेंगे किससे, ही से, तो क्या हो जाएगा, ही। विल का क्या हो जाएगा, वुड। सी यू का बदलेगा किससे, कृष्णा से। कृष्णा लड़का है तो क्या हो जाएगा, हिम। और टुमारो को चेंज करते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे। प्रीवियस यस्टरडे का होता है, द नेक्स्ट डे। और इस तरीके से वाक्य आपका बन गया। कोई समस्या नहीं है। इस वाक्य के प्रकार के आधार पर ये वाक्य असर्टिव है, इसलिए टोल लगा, सेड नहीं लगा। सेड नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि बातें दो लोगों के बीच हो रही है। ही सेड टू कृष्णा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर अकेले होता, ऐसे वाक्य प्राय अकेले नहीं होते, है ना। जैसे गुड मॉर्निंग कहेगा अगर किसी को, गुड नाइट कहेगा किसी को, बाय बाय कहेगा, तो किसको कहेगा, दीवार को तो कहेगा नहीं। कोई सामने ऑब्जेक्ट होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, कोई रिश्तेदार होगा, कोई होगा ना, जिससे वो क्या कहेगा, विश करेगा, गुड मॉर्निंग कहेगा, गुड इवनिंग कहेगा ना। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना। ये पूरा हुआ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यहीं पर पूरा हुआ। कल आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाएंगे और उसमें 2 टाइप होता है। उन दोनों टाइप को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में वो पूरा हो जाए। ठीक, कल एक और वीडियो बना देंगे एक्सक्लेमेटरी का। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों की एक्सरसाइज होगी।